हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं राकेश कुमार सिन्हा आपको सामने फिर से मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स बाय राकेश सिन्हा में स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक मैं क्लास 7 और 8 के लिए एक्सपोनेंट लाया हूं। वैसे मैं आज तो ये सिखाने आ रहा हूं कि क्या आपका कोई भी नंबर जैसे 10⁻0 का वैल्यू 1 होता है ना, कैसे, मैं ये सिखाने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर कुछ सवाल दिख रहा है, इसे प्रूव करना है कि कैसे किसी भी नंबर का पावर अगर 0 कर दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाए। मैंने बताया था कि चाहे ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यू हो, x, y, z, कुछ भी, किसी भी प्रकार का निगेटिव वैल्यू क्यों ना, जैसे -4.7328 कोई भी पावर हो उसका वैल्यू 0 हो। पूरे नंबर का वैल्यू अगर 0 कर दिया तो उसका वैल्यू 1 होता है। -71/5/8 अगर इस तरीका का हो और उसका पावर 0 दिया हो तो उसका पूरे का वैल्यू 1 हो जाता है। कैसे, आज मैं प्रूव करना दिखा रहा हूं। आपके पास स्क्रीन पर मान लिया गया 10 है, 10 पर पावर 0, 5 पर पावर 0, 8 पर पावर 0, कोई भी नंबर हो उसका पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 कैसे होता है, आज मैं सिखाने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, आप लोग कॉपी किताब निकाल कर देखना, लिखना शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट। सबसे पढ़े लिखे किसी भी सवाल में प्रूव करना होता है तो लेफ्ट राइट से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड पहुंचते हैं और हो जाते हैं साबित, प्रूफ हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे LHS इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो इक्वल के पहले वाले को लेफ्ट हैंड, इक्वल के बाद वाले को राइट हैंड करते हैं, यानी बायां और दायां। तो बाएं हैंड तरफ देखो मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है, जिस हैंड से मैं लिख रहा हूँ राइट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपको लिखा हुआ है, 10⁻0 है ना। अब देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ, इज इक्वल टू नीचे इक्वल टू दे दें, 10 लिख दें। 0 को क्या लिख सकता हूँ, 0 के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दें। 0 के बदले में मैं लिख सकता हूँ 0 के बारे में लिख सकता हूँ 1 - 1। 0 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 - 2। 0 को क्या मैं लिख सकता हूँ 5 - 5। 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 - 10। 0 को कुछ भी इस तरीका से लिख सकते हैं, जो यहाँ है नंबर वही यहाँ नंबर दे दें। 7 - 7 क्या है बेटा 0। 17 - 17 क्या आएगा 0। तो आपको स्टूडेंट्स इसी तरीका से कोई एक नंबर उठा लीजिए। मान लिया जाए मैंने उठाया 5 - 5, तो क्या मैं 0 के जगह पर 5 - 5 लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर, अब ये 5 किसका है और ये 5 किसका है, तो दोनों 5 10 का है, 10 का पावर 5 है, ये भी 5 10 का ही है, और बीच में है माइनस। तो याद रखेंगे 10⁻5 अगर बीच में माइनस है तो डिवाइड का साइन लगाते हैं, और ये 10 का पावर 5 ये 5 दोनों का है तो 10 दोनों को अलग अलग बांट दिया और डिवाइड का साइन कर दिया। अगर यहाँ प्लस होता तो मल्टीप्लाई का साइन दे देते, क्योंकि मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, एक्सपोनेंट जुड़ जाते हैं, मैंने बताया था। और माइनस है तो डिवाइड करते हैं, क्योंकि डिवाइड में माइनस होता है। प्लस कब होता है जब मल्टीप्लाई होता है, माइनस कब होता है जब डिवाइड होता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो यहाँ 10 नहीं 5 है, 0 है, तो 5 से 5 घटाएंगे, माइनस साइन देगा, और माइनस के लिए आप डिवाइड का साइन देंगे। अब आप देखें 10⁻5 अपॉन में 10⁻5, क्योंकि डिवाइड है तो इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। 10⁻5 का मतलब क्या हुआ कि 10 × 10 × 10 × 10 × 10 5 बार लिखते हैं। यहाँ भी 10 × 10 चूंकि नीचे भी 10 है 5 है, तो 10 × 10 × 10। अब आगे देखें 10 से 10 क्या है, 1 बार करते हैं, 0 बार में 1 बार में, हर नंबर 1 बार में कट जाएंगे। तो स्टूडेंट क्या आंसर आया, 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, आप भी बताएं, तो 1। यानी आप राइट साइड पहुंच गए। आप चले थे लेफ्ट साइड से और पहुंचा दिया कहाँ, राइट साइड से। तो यही हो गया प्रूफ। अब कहें सर किताब में m - n लिखा हुआ है, मानना पड़ेगा फिर वहां पर लेट m बराबर n। वही बात हुआ, m को n मानो या n को m मानो, यानी m बराबर m। चूंकि एक ही नंबर दोनों अगर लेना नहीं चाहते तो m और n कर। देखिए किताबी भाषा हो गया, मैं किताबी भाषा से रटवाना नहीं चाहता हूँ, बच्चे को समझ में नहीं आता है m n क्या है, मानने की जरूरत क्या है। हम यार 0 को क्यों नहीं 5 - 5 मान ले, जब मानना ही है तो 0 को 5 - 5 2 - 2 3 - 3 क्यों नहीं माने। क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, तो लिख सकता हूँ। क्या मैं 0 को 10 - 10 5 - 5 7 - 7 2 - 2 नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ यार। जब मानना ही है m को m n के बराबर का n 1 के बराबर, इससे ज्यादा अच्छा तो ये है
ये आपको बात समझ नहीं आएगी, लेकिन इससे आपको पूरा क्लियर बात समझ आएगी। देखो रटा रटाया मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को समझाना चाहता हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपको उस टाइप का सवाल बनाने आ गया, मतलब सीख गए, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट्स में लिखेंगे आपको मैंने कैसे समझाया। तो स्कूल में आपको बेटा इस तरीके से तो नहीं पढ़ाया जाएगा, का मतलब ये नहीं हुआ कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। आप गलत नहीं पढ़ा रहा, आप किसी को भी दिखा दीजिए, किसी को पूछ लीजिए, किसी से बता दीजिए कि आपका आंसर सही है या गलत है, या स्टेप हो सकता है या नहीं हो सकता है, आप देख लीजिए। क्योंकि m माइनस n m बराबर है, तो किताब की भाषा है बेटा, हमको किताब की भाषा से क्या लग रहा है, किसी ने कह दिया मान लिया, बस जिंदगी उसी पर लकीर का फकीर की तरह मानना नहीं है, समझना है। मैथ समझने की विषय होता है, रटने की विषय समझने की विषय होती है, रटना नहीं है। जो कह दिया मान लेगा, ऐसा बात नहीं है, आप ऐसे ही बना सकते हैं 100%। चलिए इसी पर कुछ और सवाल है। और 10 पावर 0 का वैल्यू 1 हो गया, तो यानी कि अब आपको पास अगर कोई सवाल 0 पावर 0 प्लस y पावर 0 प्लस z पावर 0, तो वैल्यू क्या आएगा गाइस? तो हमको मालूम है कि x पावर 0 का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0 हो तो 1 और z का वैल्यू 0 हो तो 1, यानी 1 1 1 कितना हो गया आंसर 3। और यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई होता तो 1 गुना 1 गुना 1 यानी 1, मल्टीप्लाई में 1 और एडिशन में 3। तो ध्यान देंगे कहाँ मल्टीप्लाई है कहाँ एडिशन है, बिल्कुल ध्यान देंगे बेटा, हमेशा मिस्टेक होता है। कभी कभी यहाँ पर प्लस कर दिया जाता है, एक तरफ मल्टीप्लाई दूसरा तरफ प्लस, तो क्या करेंगे 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस 1, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा 1 गुना 1 यानी 1 में 1 जोड़ देंगे तो आएगा 2। तो स्टूडेंट्स झटके में कभी कभी सवाल छोटा मोटा भी गलती हो जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है कहाँ ब्रैकेट है कहाँ क्या है। तो स्टूडेंट्स 100% सिंप्लीफिकेशन जैसे बनाते हैं बिल्कुल 1 रखकर बनाएंगे। और आपको अगर एक्स वाई जेड ग्राफ कुछ भी दिया हो जैसे x पॉइंट y पावर 0 वैल्यू 1 याद रखेंगे, 2x अपॉन 3 पर पावर 0 तो वैल्यू 1 कैसे 1 हो गया? क्योंकि 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, जैसे मैंने वहां बताया था 2 - 2, यानी सेम चीज डबल 2x अपॉन 3 डिवाइड, ये हो गया ना यहाँ पर 2 और डिवाइड कर देगा 2x अपॉन 3 पर पावर 2। चूंकि माइनस है तो डिवाइड का साइन देंगे, और डिवाइड में क्या होता है कि जितना किया उतना ये कट के 1 आ जाएंगे, सेम चीज कट जाते हैं एक बार में। तो याद रखेंगे बेटा कैसे 1 आता है, आप हमेशा याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स अब इसके आगे का सवाल अब हम सीखना चाहते हैं। तो आइए अब हम सवाल नंबर क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है। फर्स्ट आप आसान है बना लीजिएगा, थर्ड भी आपका आसान है, अगर सेकंड बन गया तो फर्स्ट थर्ड एक ही टाइप के बेटा। 5 सवाल है, 6 सवाल है, 7 सवाल है। तो गाइज आप देखते हैं, बनाते हैं, सीखते हैं इतने सवाल, उसके बाद फिर अगले वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए इसे बनाने से पहले अब एक चीज आप देख रहे हैं कि अगर इस पूरे पर पावर 5 है और पूरे पर पावर 3 है, का वैल्यू क्या आएगा? यानी देख रहे हैं क्या, अच्छा -3 मान लिया जाए, -3 मान लिया जाए। तो ए का क्या देख रहे हैं, कोई बेस है ए, उस पर पावर ये है, पूरे पर पावर 5 है, पूरे पावर -3। तो क्या करते हैं, एक ही बेस को अगर पावर पर पावर हो तो सारे पावर को गुणा कर देते हैं। गाइस कितना आएगा, ए पावर कितना आएगा 30 10 30 30 -30। अगर एक्सपोनेंट में माइनस है तो बेस पलट जाते हैं, एक नीचे जो 1 है 1 ऊपर ए नीचे हो जाते हैं और 30 यहाँ ए का भी 30 हो सकता है, क्योंकि ए 1 पर पावर 10 20 10 5 0 2 4 8 कुछ भी लिख दे वैल्यू 1 ही होता है। तो आप एक काम कर सकते हैं 1 अपॉन ए पर पूरे पर पावर 30 अब इतना लिख दें, समझ गए ना, इस तरीका से बनाया जाता है। तो पलटने के बाद पूरे का एक साथ हम कर देते हैं, क्यों पलटा माइनस की वजह से, क्लियर। चलिए अब इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, बेस क्या है आपका -1/3, चलिए -1/3 लिख देते हैं। उस पर पावर 2 है, उस पर भी पूरे का पावर 2 है, उस पर पावर -1 है। तो आप क्या करेंगे 2 इंटू -1 करेंगे, टोटल कितना हो गया 1/3 पर बेस, जो बेस है इस बेस को के पावर जो है टोटल कितना लेंगे
इस बेस का टोटल पावर कितना रहेगा? 4 2 2 4 1 4 -4 और पावर में देखा आप माइनस है पलट जाएंगे तो -3 अपॉन का 1 गायब हो गया, पावर क्या हो जाएगा? सिर्फ 4, यानी कि -3 -3 -3 -3 4 बार, तो माइनस 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 अगर 4 बार है -4 3 भी 4 तो -4 है, चूंकि इवन में माइनस का आंसर प्लस में आएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि माइनस की नंबर ऑफ नेगेटिव अगर इवन में है तो आंसर प्लस में आते हैं। तो अब रह गया -3 -3 -3 -3 4 माइनस है, सॉरी 4 4 3 है, 3 की संख्या 4 है तो बेटा कितने आएंगे? तो 3 3 9 9 3 27 27 3 81, ये हो गया आपका आंसर 81, पॉजिटिव में 81 आएंगे। तो स्टूडेंट्स ये मत देखिए कि माइनस है तो आंसर भी माइनस में आएगा, ऐसी बात नहीं है। अगर आपका एक्सपोनेंट ऑड में होता तो माइनस होता और इवन में है तो प्लस होता है, याद रखेंगे। और बेस में माइनस होना, सॉरी बेस में माइनस हो या ना उससे मतलब नहीं, एक्सपोनेंट अगर माइनस है तो 100% उल्टेगा, तो उलट गया, उलटने का काम कौन किया? याद रखिएगा माइनस करता है, ये माइनस नहीं, माइनस माइनस प्लस मत कीजिएगा, क्योंकि ये माइनस वो माइनस ऐसी बात है, वो एक्सपोनेंट का माइनस है और ये बेस का माइनस है, समझे ना। इस माइनस का अगर आगे माइनस होता तो क्या ये माइनस माइनस प्लस करते हैं? तो नहीं करते, क्यों? क्योंकि यहाँ अंदर में 4 को माइनस है, माइनस माइनस 4 है और एक बाहर है, यानी 5 माइनस हो गए। ये नहीं कि 2 माइनस है, 2 माइनस नहीं, ऐसा भूल मत कीजिएगा माइनस माइनस प्लस कर दे, ऐसी बात नहीं बेटा। माइनस अकेला नहीं है ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट पे पावर है कम से कम -1 -1 -1 -1 4 है और एक यहाँ बाहर है, यानी 5 माइनस हो गए टोटल। याद रखिएगा बेटा 5 माइनस 4 अंदर है और एक बाहर है, इस तरीके से बनता है बेटा, ध्यान देंगे। पावर में माइनस को पलट पलट देते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं, आप लोग बना लीजिएगा इस तरीके से। अब आइए पांचवा सवाल को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट काम करते हैं, करली है, करली यहाँ से लेकर यहाँ तक है ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पावर जो है -3 दिया हुआ है, तो चलिए हम उलट देते हैं। तो करली के अंदर अब क्या बच जाएगा? सिर्फ 3, क्योंकि माइनस है ना, पलट जाएगा तो 3 पर पावर 3 हो गया, पॉजिटिव का 3 और माइनस का काम खत्म, प्लस का 3 माइनस 2 पावर माइनस है, ये भी पलटेंगे तो 2/1 1 हट जाते हैं, तो 2 पावर क्या बच जाएगा? सिर्फ 3 कर्ली ब्रैकेट डिवाइड, यहाँ क्या बेटा? यहाँ भी देखिए माइनस है तो ये भी पलट जाएगा 4 का पावर क्या हो जाएगा? 60। अब हो गए सिंपल सॉल्व। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 3 9 3 27, कर्ली के अंदर क्या बचेगा बेटा? 27 माइनस 2 2 2 2 3 है, यानी 2 3 6 कर दीजिएगा, गलती जल्दीबाजी में कुछ बच्चे 3 3 9 और 2 3 8 कर देते हैं, 100% मिस्टेक हो जाएगा बेटा। 3 3 3 3 है, 2 2 2 3 है, तो 2 2 4 4 2 8 करिएगा, डिवाइड 4 4 4 3 है, 4 4 16 है, 16 4 48, सॉरी 64 होता है, 64। क्लियर ना स्टूडेंट? अब आप घटा दें, 27 60 का कितना हो गया बेटा? 19 डिवाइड 64। आपके पास क्या है बेटा? 19 हो गया, कर्ली के अंदर 19 हो गए, 27 से 60 का 19 19 डिवाइड 64 यानी 19 बटा में 64, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है ना बेटो? बच्चे लोग सही है ना? अब समझ गए, अगर एक्सपोनेंट में माइनस होता है तो पलट देते हैं, याद रखिएगा। और कभी कभी यहाँ भी देता है, पूरे कर्ली का -1 या -2 जो भी देगा, तो जो भी ब्रैकेट के अंदर जो जैसे 19 आया उसका ही पावर ऑफ माइनस हो तो 1/19 हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ऐसी कभी कभी सवाल भुलाने के लिए देते हैं। क्लियर? कहने का मतलब मेरा ये है कि ये -1, अब इसके अंदर तो जो भी सॉल्व आया, कर्ली का ब्रैकेट का अगर यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ माइनस है, तो 27 से 8 घटा में कितना आएगा? 19 19 का पावर -1 हो जाता है, और ये माइनस का मतलब ये अब लास्ट में 19 उलटता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट हटाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट अभी भी है, यानी कि पर इसको हटाया, फिर स्मॉल हटाया, कर्ली हटाया, तो अभी देख रहे हैं कि -1 है, उलट देंगे और ये डिवाइड 64 है, चूंकि डिवाइड है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो उलट जाते हैं, डिवाइड को जो वाला डिवाइड को मल्टीप्लाई जैसे करेंगे उलट जाएंगे, यानी 1/में और 90 को 64 से गुना कर देंगे, जो आएगा आपका आंसर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स कब ये होता है आंसर? जब यहाँ माइनस में होता है। अगर एग्जाम में यहाँ माइनस देता था तो यहाँ पर लास्ट में हम माइनस लेते चलते हैं जब तक कर्ली पूरा कंप्लीट हो जाता है। कर्ली को सॉल्व करने के बाद तब लास्ट में -1 का काम करते हैं। ये नहीं कि इसका अलग काम नहीं है, यहाँ पर काम करेंगे कि 28 को उलट दिया, ये उलट दिया, ऐसे करने का मतलब ये है कि x माइनस वाई का पावर -1 है, तो ये नहीं कीजिएगा कि वो x -1 है ना, x का y का, तो एक काम कर दें x को उलट दिया -1/y कर दिया, ऐसा नहीं होता बेटा। उलटना माइनस का मतलब पूरे को एक साथ है, तो अलग अलग नहीं उल्टेगा, अलग अलग कब उलटता है? जब अलग अलग -1 होता है तब उलटेगा। एक साथ अगर है आपके पास पूरे का एक साथ -1, तो ये पूरे का एक साथ -1 ऐसे उल्टेगा।
इसका वैल्यू ये होगा, ये नहीं होगा अलग अलग। अलग अलग कब होगा, जो अलग अलग एक्सपोनेंट होता है। उसी तरीका से 27 माइनस 8 घटाने के बाद जो आंसर आएगा वो उल्टेगा, ये नहीं कि 1/7 उलट गया, ऐसा नहीं कीजिएगा। क्लियर ना, अलग अलग नहीं उल्टेंगे। घटाने के बाद जो आंसर आएगा वो उलटेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ाते हैं। करली है, करली के अंदर ब्रैकेट है, स्मॉल देख रहे हैं, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पावर एक्सपोनेंट -1 दिया है, करली के बाहर भी -1 दिया है। जैसे मैंने यहाँ बता रहा था कि -1 अगर हो जाए तो क्या होता है। तो चलिए मिल ही गया। सबसे पहले करली का ब्रैकेट देते हुए पर स्मॉल ब्रैकेट को पढ़ते हैं। पावर -1 3/4 हो जाएगा, स्मॉल का काम खत्म। पावर -1 हट जाता है, पावर 1 हट जाते हैं, माइनस 1/4 का अगर एक्सपोनेंट -1 तो केवल 4/1 हो जाएगा। कर ली। अब ये माइनस का 1 रह गया अभी करना, अभी इसका काम रह गया सिर्फ अभी अंदर का किया हूँ। करली का जो सॉल्व कर 3/4 से जो 4 घटाने पर जो भी आंसर आएगा वो पलट देंगे। तो चलिए गाइस कैसे बनाएंगे, आंसर निकाल कर 3 से 4 या 1 4 से 1 ऐसे नहीं घटाते, आंसर निकाल कर। जब भी फ्रैक्शन का जब भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखते हैं तो आंसर निकाल करके ही बेटा बनाते हैं। तो चलिए गाइस 4 और 1 का आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। 4 से 4 एक बार में से 3 हो जाती, 1 से 4 4 बार में तो 4 4 16 और -1 रिजल्ट कितना आएगा -30। क्यों, क्योंकि 16 से आप घटा रहे हैं, 16 का साइन लिख करके आप घटाइए अपॉन 4 और पावर क्या आएगा -1। पावर का -1 क्या करता है 4/30 में बदल देता है, यानी इसको को उलट देता है। 4 ऊपर 30 नीचे, आंसर। ये भी बहुत आसान था। अब अगला सवाल हमें मिल करते तो शायद बन जाएगा। कैसे बनेगा कि 5 पर पावर -1 है, करली का ब्रैकेट देते हो 5 पर -1 यानी 5/5 पावर 5 पर पावर -1 तो 5 उलट गए, मल्टीप्लाई। उसी तरीके से 3 पर पावर -1 तो क्या बनेगा 1/3 पावर -1 यहाँ है डिवाइड 6 स्मॉल ब्रैकेट है। अच्छा स्मॉल ब्रैकेट करली पर क्या देख रहे हैं यहाँ पर, स्मॉल लास्ट पर क्या देख रहे हैं कि 6 पर पावर -1 तो 1/6 करली, और करली के बाहर में पावर -1 प्लस कुछ नहीं। स्टूडेंट सही है ना, 5 पर पावर -1 तो 1/5 कर दिया, मल्टीप्लाई 3 पर पावर -1 तो 1/3 कर दिया। पूरे स्मॉल ब्रैकेट पर पावर -1 है, मैंने अभी भी -1 रखा, मल्टी डिवाइड किया 6 पर पावर -1 तो 1/6 कर दिया, करली को क्लोज कर दिया। अब क्या करेंगे, बड़े ब्रैकेट काम कर मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो गया 1/15 1/15 पर पावर -1 डिवाइड को मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो 6/1 और ये कर दिए स्टार्ट। क्लियर। अब फिर देख रहे हैं कि फिर -1 है, अभी तो मल्टीप्लाई किया ना, फिर से -1 फिर से पलटेंगे तो हो जाएंगे बेटा 15 गुना 6, ये हो गया 15। पावर 1 का काम खत्म, -1 का काम खत्म, 15 कर दिया, बेस को उलट दिया, माइनस काम खत्म, गुना 6 प्लस हुआ था। क्या देख रहे थे कि पहले माइनस को उल्टा किया, ये माइनस की वजह से उलट गया, डिवाइड की वजह से अगले बार उल्टा और ये वैसे रह गया। 56 अपना 90 आंसर। क्लियर। बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार, बहुत ही बेहतरीन था। चलिए अगला सवाल सुनाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला सवाल देखिए इस प्रकार है, 2 पावर 0 प्लस 3 पावर -1 ब्रैकेट में इंटू 3 स्क्वायर है। देखिए बेटा पावर में -1 है, देख रहे हैं ना, ब्रैकेट के अंदर अगर पावर में किसी प्रकार का कोई भी नंबर पर पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, प्लस 3 में पावर -1 है क्या हो जाएगा बेटा 1/3 हो जाएगा, इंटू 3 में पावर 2 है यानी 3 में पावर क्या हो जाएगा 2 है तो 9 हो जाएगा। और इसे आप सॉल्व कर ले, 1 प्लस 1/3 मतलब 3 1 जा 3, इसे मल्टीप्लाई कर ले और इसे जोड़ दे, 3 1 जा 3 प्लस 1 कितना होगा बेटा 4/3 इंटू 9 यानी 3 से 9 3 बार में यानी 4 3 जा 12, 4 इंटू 3 हो गया तो यानी 12 हो गया। क्लियर। बहुत ही आसान था, इसे भी देख ले। 1/2 पावर -2 है यानी उलट जाएगा बेटा, 2 को पावर हो जाएगा 2, पावर से माइनस का काम उलट देना, 2 का काम नहीं माइनस का उलट देना, 2/1 पर पावर 2 हो जाएगा, 3/1 क्योंकि माइनस है ना 3/1 पर पावर क्या उलट जाएगा 2 प्लस देकर 3/2 कर दे, प्लस 1/4 पर पावर -2 तो ये भी उलट जाएगा 4 पर पावर 2 हो जाएगा। और रिजल्ट से आप इसे बना लें, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 69 4 25 4 29 आंसर। स्टूडेंट बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार है, बनाए तो एक आध बार आप भी बनाए। देखिए स्टूडेंट ये क्लास 7 का है, ये सवाल क्लास 7 का 7 4 है, 7 का 5 है, क्लास 7 का ये है। बच्चे लोग को डिफल्ट ज्यादा पड़ता है तो चलिए हम इसको बनाते हैं। पावर में देखिए कोई माइनस नहीं है यानी उल्टेगा नहीं, तो -3 -3 -3 3 बार है
क्योंकि माइनस 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 आपके पास 3 बार है, माइनस 1 नहीं दिख रहा है, भले 1 दिख रहा है लेकिन एक्चुअली -3 -3 3 बार हो गया। क्या आंसर माइनस होगा? आंसर माइनस को लिखते हुए 3 जाना है, 3 20 सॉल्व कर दिया, अपॉन में 4 4 16 और 16 64 कर देता है, माइनस कर्ली ब्रैकेट देते हुए, कर्ली का ब्रैकेट देते हुए स्मॉल ब्रैकेट टूट गया, माइनस 5 5 5 -5 -5 -5 माइनस 125 अपॉन में 2 2 2 3 बार है तो 8 हो जाएंगे, और कर्ली का ब्रैकेट देते हुए, कर्ली को कुछ नहीं, प्लस माइनस कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई 4 4 16। ये स्टूडेंट्स हो गए, समझ में आई बात ना? चलिए अब आगे बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? कर्ली का ब्रैकेट देते हुए -27 अपॉन में 64, ये देखिए माइनस है, ये माइनस इस नंबर का यानी 128 5 अपॉन 8 का 2 माइनस, एक यहाँ एक यहाँ, एक ही अंक के 2 माइनस, यहाँ यहाँ दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे बेटा? प्लस 125 अपॉन में 8 क्लियर इंटू 60 कर लें। अब इसे आप ऐसे निकाल लें, 8 है 64 है 64 है, 8 को 64 बना ले तो 8 से मल्टीप्लाई करें यानी 1000 हो जाएगा। तो 64 बन गया, 64 एक बार में यानी -27 हो गया। 8 से 64 8 बार में तो ये 1000 हो जाएगा, क्योंकि 125 को 8 से मल्टीप्लाई तो 1000 हो जाएगा। 8 से इस 8 से नहीं मैंने किया, 8 से 64 8 बार में इसलिए 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और इनटू 60 तो क्या हो जाएगा? 8 16 से 64 का जाएगा 4 बार में, और ये घटा दें, हाँ 1000 से 27 घटे कितना है बेटा? 973 973 अपॉन में 4 आंसर। आज का वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाया बेटा, बहुत कुछ बताया है और आगे भी हम बताएंगे, तो प्लीज यार लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताना। अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स को देखो बेटा जरूर बताना मेरे बारे में, तभी मेरा मेहनत कामयाब होगा। मेरा मेहनत यार आप पर टिका हुआ, आप मेहनत करें, थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर दे यार, तो मेरा भी जिंदगी तर जाए आप लोग की वजह से। तो प्लीज स्टूडेंट्स, एक शिक्षक बहुत मेहनत से आप लोग को सिखाता है, समझाता है, आपकी लाइफ बनाने की कोशिश करता है, तो प्लीज यार मेरा भी आपका भी कर्तव्य है कि सभी शिक्षकगण का अच्छी जो चाहते हो दक्षिणा देना चाहिए मेरे अनुसार, वैसे आपकी मर्जी। तब तक बाय बाय, सी यू बेटा, धन्यवाद, थैंक यू।